उसको आईएएस बनना है या ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जाना है, तो वो उसके लिए सब कुछ करेगा, थिंक विद ड्रीम और लिव। तो क्या स्वामी विवेकानंद ने जो ये सेंटेंस कहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वो आइडिया कौन सा? महापुरुषों के कहे हुए शब्दों में बहुत बार ऐसा द्वैत होता है जैसा द्वैत अभी खड़ा हो रहा है। हर शब्द के पीछे में एक पृष्ठभूमि होती है, भाव भूमि होती है। जब हम वर्ड से कनेक्ट करते हैं और उस उदात्त पृष्ठभूमि से कनेक्ट नहीं करते हैं तो दुविधा होती है। विवेकानंद ने कहा एक विचार लो, उस विचार को जियो, उस विचार को जीवन बना लो, उस विचार को अपने आगे अपना सपना बना लो, अपने आगे अभिष्ट के रूप में रख लो और उसी के लिए लगे रहो, तो देखो कि वह विचार तुमको मोक्ष प्राप्त करा देगा। विवेकानंद के कहने का भाव इसके पीछे का मात्र इतना है कि हजारों उन विचारों में जो इस धरती पर विद्यमान है, जैसे का सत्यम वद धर्मम चर, इन हजारों विचारों में से जो हजारों अच्छे विचार विद्यमान हैं, जो नित्य गीता में, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में रोज पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, सारे टीवी चैनल्स पे हजारों विचार रोज प्रकट हो रहे हैं आपके सामने। उन विचारों में से विवेकानंद कहते हैं कोई एक विचार पकड़ लो, एक इंस्टिंक्ट ले लो, एक बात पकड़ लो, तो वही बात ही तुमको मोक्ष करा देने को पर्याप्त होगा। ये कहते हैं स्वामी जी। वो कहते हैं कि ठीक है, हजारों अच्छे थॉट्स हैं, इन हजारों अच्छे थॉट्स के बीच में बिल्डिंग होने की जगह इनमें से कोई एक मंत्र ले लो, तो वही मंत्र तुमको सब कुछ करा देगा, उसी से तुम्हारे जीवन की पूर्णता हो जाएगी और सब प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। अब जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः एक विचार है कि सभी के सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर तरफ भद्र, हर तरफ अच्छाई मैं देखूं। अगर यही पकड़ ले कि मेरे जीवन का एकमात्र विचार है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखूंगा, मैं पॉजिटिव आउटलुक मिस नहीं करूंगा, किसी भी हाल में नेगेटिविटी जनरेट नहीं होने दूंगा। विचार हमेशा मेरे संस्कारित होंगे, पॉजिटिव होंगे, दुनिया में मुझे पॉजिटिविटी देखनी है, कमियों में भी अच्छाई देखनी है, यही मेरे जीवन की प्रवृत्ति होगी, तो आपको हजार समस्याओं से यही मुक्त करा देगा, आपको मोक्ष दिला देगा। क्योंकि जीवन में हजारों समस्याओं का कारण होता है नेगेटिव आउटलुक। समस्याएं देखना, लोगों की प्रवृत्तियों में कमी देखना, समाज में कमी देखना, सब किसी के छिद्रान्वेषण करना, कमियां ढूंढना, परिवार में कमी देखना, अपनी पत्नी में अपने पति में कमी देखना, बच्चों में कमी देखना, परिवेश में कमी देखना, तो ये कमी देखने की प्रवृत्ति खत्म कर दूंगा मैं जीवन की, और जीवन में जहां कहीं देखूंगा अच्छाई देखने की कोशिश करूंगा, अच्छाई बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये एक मंत्र से ही जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा। ये कहा स्वामी जी ने, एक छोटा सा विचार ले लो जो अच्छाइयों से भरा हुआ हो, तो वही एक विचार तुमको मोक्ष करा देगा। ये वो कहते हुए ये कहते हैं कि हजारों ग्रंथों के बीच में उथल पुथल करते हुए एक भी विचार को अपने अंदर मत आने दो तो कुछ नहीं मिला, और एक विचार के टुकड़े को पकड़कर उसको जिंदगी बना लो तो सब प्राप्त हो जाएगा।